गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और सुबह है। स्वागत है आपका एक और बार। परमेश्वर की महिमा सदैव हो। गॉड इज गॉड। मैं हमेशा अभी कुछ समय से मैं जब भी कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ, आई सी ही ब्रिंग्स द थिंग्स, वो ऐसी चीज़ों को सामने ले आता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने साफ साफ नज़र आती है कि परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के काम किस रीति से प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा, इजराइल को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से विजय दिलाई है। वो युद्ध साधा नहीं था, सीधा नहीं था, वैसा युद्ध नहीं था जैसा मनुष्य लड़ते हैं, लेकिन यहोवा के युद्ध ऐसे अनूठे हुआ करते थे कि जैसा असंभव हो हमेशा। जैसे कि यरीहो की दीवार गिरा देना, ठीक है, और 300 गिदयोन के साथियों के साथ हजारों की संख्या में जो है बिना किसी हथियार के एक बहुत बड़ी सेना को मार डालना छोटी बात नहीं है, राइट। गॉड ब्रिंग्स थिंग्स आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ थॉट, बहुत सोच नहीं सकते। यही तो वो बात है जो आपको और मुझे बनाती है, इस बात के लिए तैयार करती है कि हम जान लें, पहचान लें कि हम यहोवा के हैं। 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इजराइलियों द्वारा एक राजा की मांग हो रही है। ये मांग जायज है क्या? आइए पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सिखाएगा। लिखा 8 अध्याय के पहले वचन में, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबित्याह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उन दिनों से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझको भी करते हैं। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो भी तो गंभीरता से उनकी भली भांति बात समझा दे और उनको बता दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। परमेश्वर के सामने इन लोगों ने एक मांग रख दी है और शमूएल को कहा है। और अब यहाँ पर शमूएल, देखिए गलती, देखिए अभी क्या देखा था हमने, एली के बेटों ने जो गलती की उसकी सजा उनको मिली। यहाँ पर शमूएल के बेटे हैं। 8वें अध्याय में क्या लिखा है, शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया और उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम ओबेद्याह। ये बेरशेबा में न्याय करते थे और उसके पुत्र उसकी राह पर न चले। किसकी राह पर? शमूएल की राह पर। शमूएल ने जो भी काम किया उसके विरुद्ध चलते थे, वो उसकी राह पर नहीं चलते थे। शमूएल वाज रियली गुड मैन। कई बार प्रभु के ऐसे सेवक भी हैं जो ईमानदार हैं और उनके घर में उनके बच्चे उनके अनुसार नहीं चले तो लोग उनको उसी भावना से नापते हैं कि देखो कैसे माँ बाप हैं, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं या नहीं किया। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ जब हम बहुत सारी ये बात सीखते हैं, ये करते हैं कि माँ बाप को कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए। यहाँ शमूएल का मुकाबला कौन करेगा? एक ऐसा लड़का जिसे परमेश्वर पसंद करता है, जिसे परमेश्वर खड़ा करता है, और उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। इसके जो लीडर थे यहाँ पर, एली नबी के साथ भी जो हुआ था घटना, एली याजक के साथ, माफ कीजिए, एली याजक के साथ जो हुआ वो भी एक उदाहरण मात्र ठहरा। और इस वजह से जब परिस्थितियां ये थी तो इजरायली के पीछे एक बड़ा कारण था और उस कारण में उन्होंने यहोवा को पुकारने के बजाय यहोवा का कहना शुरू कर दिया, हमें एक राजा दे दे। अब तक तो न्यायी है, मतलब देखभाल करने वाले, व्यवस्था करने वाले, लेकिन अब एक राजा दे दे, हमें अब न्यायों की जरूरत नहीं है। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि देखो ये जो करते हैं वो मुझे निकम्मा ठहराते हैं। 10 पद में शमूएल ने उन लोगों को जो राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर रखेगा, नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 50 हजार के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा
और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे गंधरस और द्रव्य रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों को दाख और जैतून की बारियों में से अच्छी अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिम और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों की भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उनके दास बन जाओगे और वह उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इज़राइली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। हाँ, दैट वाज द सीरियस थिंग। ये अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने इस बात को लेकर उनके साथ तुरंत कोई बर्ताव नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने मांगा था वो नहीं समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं। चैप्टर 9 में जब हम पढ़ेंगे तो 9 में हम ये बातों को देखते हैं। 9 और 10 में किस तरीके से उसका अभिषेक होता है, कौन है वो, क्या है, हम वो पढ़ेंगे आगे। हमने ये बातें देखनी है, लेकिन इससे पहले ये बात जान लें कि जब कोई अधिकार में आता है तो वो किस तरह का बर्ताव करेगा। वी नीड टू थिंक, सोचना होगा, विचार करना होगा। जो बातें यहाँ पर शमूएल ने इजरायलियों को बताई, राजा उससे कई गुना अधिक काम करते। प्रभु का वचन आपको और मुझे प्रेरित करे, सही रास्तों पर खड़ा करे। आपको जो मुझे जो काम करना है उस काम में ईमानदारी से हम खड़े हो जाएं। गॉड इज गॉड, अगेन आई एम सेइंग इट। परमेश्वर परमेश्वर है। उसकी आशीष को, उसकी महिमा को आपके लिए उसने रखा है और उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। उसकी मानिए, उसके साथ संगति कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपको ये सब बातें परमेश्वर दे देगा। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे, प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।